हेलो गाइज, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, यानी ऊंचाई और दूरी। और ऊंचाई और दूरी से एनडीपी के एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग अगर एनडीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देख लीजिए। इसमें हम 3 को वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस लगभग 40 को क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल करवाएंगे। और 40 सवाल को एकदम रट जाइएगा, क्योंकि इसी 40 सवाल के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसीलिए 40 सवाल को क्या कीजिएगा, रट जाइएगा। क्योंकि देखिए इसमें छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर पढ़ लीजिएगा ना। अगर आप पढ़िएगा टाइम एंड डिस्टेंस बहुत बड़ा चैप्टर होता है। उसमें लगभग 400-500 सवाल बनाइएगा, तब जाकर उससे एक क्वेश्चन पूछता है। और हाइट एंड डिस्टेंस लगभग 40 को सवाल बना लीजिएगा, तो आपसे एक ऐसा सवाल ही नहीं होगा कि अगर पूछ दिया जाएगा तो छूटेगा, ठीक है। क्योंकि सारा कंसेप्ट हम इसी में 40 सवाल में बता देंगे, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं एलिवेशन एंगल किसे कहा जाता है, जिसको उन्नयन कोण। पहले इसका कुछ टॉपिक यानी इसमें कुछ टर्म्स हम होता है, उस हम पहले जान जाइए कि एलिवेशन एंगल क्या होता है और डिप्रेशन एंगल क्या होता है, यानी अवनमन कोण उन्नयन कोण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तब थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट देंगे, कंसेप्ट को हमेशा ठीक है याद करके रखिएगा, ठीक है। पहले समझते हैं कि एलिवेशन एंगल किसे कहा जाता है। एलिवेशन एंगल जैसे मैं यहाँ पर ले लेते हैं, कोई व्यक्ति नीचे से क्या कर रहा है, नीचे से ये कोई व्यक्ति है यहाँ पर खड़ा है, व्यक्ति की ही आंख है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नीचे क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है वस्तु, ऊपर देख रहा है वस्तु यहाँ पर है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति नीचे से अगर ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो उस समय हमेशा कौन सा एंगल बनता है, उन्नयन कोण बनता है। कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण कैसे बनता है, तो देखिए ये व्यक्ति है, अगर व्यक्ति सीधे देखता, अगर सीधे ही व्यक्ति देखता तो इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को अगर व्यक्ति सीधे देखता तो इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। यानी व्यक्ति के आंख के यानी जो सीधे देखता है तो आंख के सीधे कहते हैं, या इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। इसको कौन सा लाइन कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज रेखा इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। अब वस्तु कहाँ, अगर ऊपर रखा हुआ है वस्तु मान लेते हैं, ठीक है। वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु कहाँ पर, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, वो वस्तु रखा हुआ है। अब इसको देख रहा है ये व्यक्ति, क्या कर रहा है, ये व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है। ये व्यक्ति इस वस्तु का क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है, यानी ऐसे। इसको कहा जाता है आंख के जस्ट सीधे लाइन को आंख के सीध कहा जाता है, या इसी को हॉरिजॉन्टल लाइन कहता है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे न देख के व्यक्ति अब ऊपर वस्तु को देख रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। तो इसको कहा जाता है, वस्तु और आंख को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है, कौन सा लाइन, लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, यानी दृश्य रेखा कहा जाता है। इसको कहा जाता है लाइन ऑफ साइट, यानी लाइन ऑफ साइट यानी दृश्य रेखा। तो दृश्य रेखा, ठीक है, दृश्य रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है, ये एंगल बनता है। और लाइन ऑफ साइट और दृश्य यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को ही मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, इसी को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण यानी एलिवेशन एंगल, एलिवेशन एंगल, ठीक है। यानी इसको हिंदी में कहिएगा था उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहा जाता है। समझ में आ गया होगा कि उन्नयन कोण कब बनता है। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर देखता है, ठीक है, ऊपर देखता है और क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन और आंख और वस्तु को मिलाने वाली लाइन के बीच में जो एंगल बनता है, उस एंगल को ही क्या कहा जाता है, उस एंगल को कहा जाता है उन्नयन कोण। यानी व्यक्ति की आंख पर जो एंगल बना है, यहाँ पर एंगल बना है, इस एंगल को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण। आप समझिए डिप्रेशन एंगल, ये भी सब समझा है। एलिवेशन एंगल अब समझा रहे, डिप्रेशन अवनमन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है, जब व्यक्ति ऊपर से ऊपर से नीचे देख रहा है। क्या देख रहा है, नीचे देख रहा है। तो नीचे देख रहा है तो सर झुका लिया, तो यहाँ पर अब कौन एंगल बनेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बना है, इस एंगल को कहा जाता है अवनमन कोण। यानी व्यक्ति जब नीचे देखता है तो उस समय अवनमन कोण बनता है व्यक्ति की आंख पर, ठीक है। और जब व्यक्ति ऊपर देखता है तो व्यक्ति की आंख पर उन्नयन कोण बनता है। ये दोनों कंसेप्ट हमेशा याद कर लीजिएगा। जब व्यक्ति ऊपर देखता है तो उस समय व्यक्ति की आंख पर उन्नयन कोण बनता है, जब व्यक्ति नीचे देखता है तो उस समय व्यक्ति की आंख पर अवनमन कोण बनता है, जो हम समझा रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं व्यक्ति यहाँ पर है, व्यक्ति की आंख यहाँ है,
ठीक है, व्यक्ति की आंख यहाँ है। अब यहाँ से क्या करे, वो नीचे देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो इसको कहा जाता है आंख अगर सीधे देखता, क्या करता है, सीधे देखता, तो इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं। यानी आंख के सिर अगर व्यक्ति सीधे देखता, तो इसको इस आंख के सिर को यानी सीधे देखता है, तो इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब व्यक्ति क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है, मान लेते वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, वस्तु यहाँ पर रखा हुआ है, अब इसको देख रहा है, तो व्यक्ति अब इसको देख रहा है, नीचे देख रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, वो नीचे देख रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है, तो यहाँ पर जो एंगल बना है, यहाँ पर एंगल बना है, मान लेते थीटा है, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, डिप्रेशन एंगल। कौन सा एंगल, डिप्रेशन एंगल, यानी डिप्रेशन एंगल का मतलब अवनमन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण समझ में आ गया हो कि अवनमन कोण किसे कहा जाता है, उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। जब व्यक्ति क्या करता है, ऊपर देखता है वस्तु को, तो व्यक्ति की आंख पर उस समय उन्नयन कोण बनता है, जब व्यक्ति नीचे देखता है तो उस समय व्यक्ति की आंख पर अवनमन कोण बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एगो थोड़ा सा ज्योमेट्री का कंसेप्ट आना चाहिए। जब दो को समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटता है, तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। इस एंगल को अल्टरनेट एंगल कहा जाता है, और अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, यानी थीटा हो गया। तो ऐसा ही इसको, यहाँ व्यक्ति की आंख था, ये व्यक्ति क्या है, आंख है, ठीक है, व्यक्ति की आंख है, कोई दिक्कत। यहाँ से यहाँ वस्तु रखा हुआ था, तो यहाँ पर जो एंगल बना है इसको अवनमन कोण कहेंगे, ठीक है। इस रेखा के समांतर रेखा अगर हम यहाँ पर खींच देंगे, क्या करेंगे, खींचेंगे, तो ये एंगल थीटा बना है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यानी एक तरह से समझिए ना, उन्नयन कोण अवनमन कोण क्या होता है, बराबर होता है। उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर, यहाँ अवनमन कोण बना है, ठीक है, तो ये इस रेखा के समांतर एक रेखा में खींच दिए, अभी बोल रहा है कि ये एंगल, ये अल्टरनेट, इस एंगल को कहा जाता है ये अल्टरनेट एंगल, यानी एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर। ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। बस आता है वो खाली लाइन खाली खींच दीजिएगा, अपने आप पता लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका यूज हम बाद में करेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करवाएंगे तब। ये तो समझ में आ गया होगा कि अवनमन कोण उन्नयन कोण किसे कहा जाता है। अब थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ देखिए पूरा राइट क्या हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल पूरा एक राइट एंगल ट्रायंगल पर ही बनता है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल पूरा हर, ठीक, हर क्वेश्चन में एगो समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक, यानी पूरा के पूरा हाइट एंड डिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, समकोण त्रिभुज पर। तो थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको समकोण त्रिभुज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो वही समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी थोड़ा सा बता देते हैं। कुछ ट्रायंगल, कुछ स्पेशल ट्रायंगल है राइट एंगल, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, पहले बता रहे हैं वैसा राइट एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एंगल ये 45 है, ये भी 45, कुछ स्पेशल के लिए बता रहे हैं, ठीक है। स्पेशल इसका रेशियो हमेशा क्या कीजिए, याद करके रखिएगा, इसका रेशियो हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। यानी साइड का रेशियो इस ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल, ये एंगल क्या है 45 है, ये एंगल तब जानते हैं कितना होता है, 90 होता है, जहाँ पर समकोण ने दोनों लाइन एक बार यानी समकोण 90 डिग्री मिलता है, तो उसी को समकोण त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है। त्रिभुज क्या जानते हैं, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी इस एंगल को, सॉरी इस ट्रायंगल को पता है कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु कुछ स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से पहला देखो ये हो गया, ठीक, देखिए इसका ये हो गया। आप जानते हैं कि tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान कितना 1 होता है। इस 1 को 1/1 थोड़ा देर के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b, यानी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ठीक है। 45 के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया आधार हो गया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी ये रेशियो है साइड का, ये रेशियो हो गया, साइड का क्या हो गया, रेशियो। अब इसके सहायता से ठीक है, इसके सहायता से क्या हम कर्ण का मान पाइथागोरस थ्योरम से इसका मान निकाल सकते हैं। इसका मान निकालिएगा तो इसका मान कितना हो गया, √2 हो जाएगा। इसका कितना निकल के आ जाएगा, √2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर
ये ऐसा है वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दो एंगल कितना हो 45 45 एगो 90 डिग्री है, तो इसका रेशियो ठीक है, रेशियो हम लिखने जा रहे हैं। इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना कितना है, 45 है और 90 है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो अगर बताना होगा, सामने वाली साइड का रेशियो अगर बताना होगा, यानी साइड का रेशियो हम बताने आप जा रहे हैं, साइड का रेशियो निकालने जा रहे हैं, कितना कितना होगा। इस 45 के लिए ये हो गया 45, दोनों दोनों बराबर है, ठीक है। तो एक रेशियो कितना हो गया, रेशियो √2 हो गया, √2 हो गया, √2 हो गया। यानी साइड का रेशियो पता चल गया। साइड का रेशियो को हमेशा याद कर लीजिएगा कि 45 के ये दोनों का 1 यूनिट होता है, ये √2 हो जाता है। जैसे मैं वो यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये क्या है, ठीक है, क्या है, देखो समकोण त्रिभुज है जिसमें ई एंगल कितना है 45 है, तो ये 45 है, तो ये भी 45 से होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना 180 होता है, तो इसमें से ये 90 हो ही जाता है पहले से, तो शेष दो कोनों का योगफल भी 90 होना चाहिए। जब इसका 45 ले लेते इसका भी 45 हो जाएगा, ठीक, अपने आप हो जाता है। तब यहाँ हो गया, इसका हम जानते हैं, इसका अगर इसका लंबाई हम दे दिए 10, इसका लंबाई 10 दे दिए, इसका लंबाई 10 देते, इसका लंबाई बताइए, इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर या मीटर कहते थे, इसका लंबाई इस साइड का लंबाई 10 मीटर है, तो बताइए इसका लंबाई क्या होगा। तो डायरेक्ट इसका क्या होता है, √2 गुना 1 का क्या होता है, 1 का रूट, यानी 1 है तो ये √2 गुना होगा, अगर 4 होगा तो ये 4 √2 हो जाएगा, अगर ये 10 है तो 10 √2 हो गया, यानी इसका क्या गुना, √2 गुना होता है, इसका √2 गुना रहता है, तो इसका लंबाई निकल गया, इसका लंबाई कितना हो गया, 10 √2 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया वो समकोण त्रिभुज के लिए। दूसरा समकोण त्रिभुज बता रहे हैं, देखिए रेशियो में याद करवा रहे, रेशियो एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो अगर निकालना होगा तो हमेशा ऐसे निकाल के बता दीजिएगा। अब यहाँ से किसी का मान दे देगा, आप किसी का मान आप निकाल सकते हैं, तीनों में से एक का मान देगा, किसी का मान आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, दूसरे वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है जिसमें से ई एंगल 30 ले रहा है, ई एंगल 60 ले रहा है, ठीक है। अपने आप एगो 30 लीजिए तो वो अपने आप 60 हो ही जाएगा, एगो क्या हो जाएगा, एगो एंगल अपने आप 60 डिग्री कोण बनता है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनता है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जिसमें से 90 है, तो अगर ये 30 ले ले वो अपने आप 60 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए वो इस ट्रायंगल के लिए बता रहे, आप क्या करें, यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ से tan 30 का मान हम जानते हैं, tan 30 का मान रेशियो निकालने जा रहे हैं, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। इसको हम लिख सकते हैं P/B, यानी P का मतलब परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए लंब कौन हो गया, ई हो गया, इसको 1 यूनिट कहते हैं, आधार कौन हो गया, ई हो गया, यानी इसको √3 यूनिट कहेंगे, यूनिट में है, ये क्या है, यूनिट में है, इसका यूनिट यानी लंबाई को यूनिट में कहेंगे, ये कितना हो गया, 1 यूनिट, ये हो गया √3 यूनिट लंबाई कहेंगे, ठीक है। तो अगर पाइथागोरस से ये निकालिएगा कर्ण की लंबाई यानी हाइपोटेनस निकालिए, तो इसका लंबाई निकल के आ जाएगा कितना, 2 निकल के आ जाएगा। पाइथागोरस से निकालिएगा रूट अंडर वही कर्ण बराबर रूट अंडर कितना होता है, √3 का होल स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 के स्क्वायर के तो 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करें तो 3 या 3 1 4, 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, तो 2 इसका लंबाई निकल के आ गया, इसका लंबाई कितना निकल के आ जाता है 2 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ सब रटिए, ठीक है। अगर किसी भी एक ऐसा हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसमें से तीनों एंगल कितना कितना 30 60 90, 30 60 90 है, 30 60 90 है, तो देखिए इसका रेशियो अगर निकालना होगा, देखो ऐसा हम ट्रायंगल बनाया है जिसका तीन एंगल कितना कितना है 30 60 90, 30 60 90 है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो अगर हम जानना चाहते हैं तो कितना होगा, इस एंगल के सामने वाली साइड का 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितना है, 30 डिग्री के सामने वाले साइड का लंबाई 1 यूनिट है, ठीक है। 60 के सामने वाली रोड 3 यूनिट है, 90 के सामने वाली साइड का रेशियो कितना है 2 यूनिट है, कितना 2 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ से हम कहना यही चाह रहे हैं आपको कि अगर इसमें से तीनों में से किसी एक का मान दे देगा, एक का मान देगा, तो आप दूसरा साइड निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेके, तो इतना खाली इसको टोट जाएगा, देखिए 30 के सामने वाली साइड का रेशियो अगर 1 यूनिट है, तो 90 के सामने वाली साइड का रेशियो क्या इतना है, इससे जस्ट दुगुना रहता है, क्या रहता है, अगर इसके सामने वाली साइड का भुजा की लंबाई दे दी हम 10 दे देंगे, तो 90 के सामने वाली भुजा की लंबाई कितना होगा 10, सीधा दुगुना 20 हो जाएगा, कितना हो गया, अगर एक लंबाई 5 देंगे तो एक 90 के सामने वाली साइड का लंबाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इसके 30 के सामने वाली साइड की लंबाई 15 मीटर देंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड की लंबाई कितना हो जाएगा 30 मीटर हो जाएगा, जस्ट दुगुना। अगर वही 60 के पूछ देंगे, इसका 30 के सामने वाली साइड का लंबाई हम दे रहे
10 मीटर, तो 30 डिग्री 60 डिग्री सामने वाले साइड का लंबाई कितना हो गया, उसका √3 गुना होता है, √3 गुना, तो 10 दे दिए तो इसका होता है 10√3 हो जाएगा, 10√3 हो गया। अगर इसका लंबाई हम 15 दे रहे हैं तो इसका लंबाई 30 डिग्री के सामने वाले साइड का लंबाई 15 दे रहे हैं, तो 60 डिग्री के सामने 30 डिग्री के सामने वाले साइड की लंबाई अगर हम 15 मीटर दे रहे हैं तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड की लंबाई कितना हो गया, तो 15√3 मीटर हो जाएगा, यानी उससे जस्ट √3 गुना हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लेके यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कोई समकोण त्रिभुज है, ये एंगल हम 30 डिग्री दे दिए, ये एंगल 60 डिग्री रहता है, ये यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसका लंबाई हम मान लेते हैं, इसका लंबाई हम 8 दे दिए, बताइए आप इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा। एक और क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री रहता है। इसका लंबाई हम दे रहे हैं 18 दे दिए, बताइए इसका लंबाई क्या होगा, इसका लंबाई क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले इसका लंबाई हम निकालने जा रहे हैं। देखिए 30 के सामने वाले हम किसका लंबाई पूछे, इसका। एक और क्वेश्चन दे देते, ठीक है, हो गया। यहाँ पर 30 के सामने वाले साइड कितना है, 30 के सामने वाले साइड की लंबाई 8 है, 30 के सामने वाले साइड की लंबाई 8 है, तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड का लंबाई हम पूछना चाह रहे हैं, 60 डिग्री के सामने वाले साइड का लंबाई, तो इसका क्या होता है, √3 गुना होता है, √3 यानी इसका जस्ट 8 रूट कितना हो जाएगा, 8√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगर ये पूछता सीधे 16 कर देते, कितना हो जाता है 16, क्योंकि 30 डिग्री के सामने वाले साइड अगर 8 मीटर है तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड का लंबाई कितना हो जाएगा, 16, जस्ट दुगुना होता है, इसका जस्ट दुगुना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका देखिए 30 डिग्री, हमें इसका मान निकालने जा रहा है। 30 डिग्री के सामने वाले साइड का रेशियो 1 होता है, 60 डिग्री के सामने वाले साइड का √3 होता है, यानी √3 का मान ही दे दिया हुआ था, कितना 18 मीटर दे दिया, मीटर में है 18 मीटर दे दिया हुआ, हमसे इसका मान पूछा हुआ था, किसका मान पूछा हुआ था, इसका मान पूछा हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो इसका मान पूछा हुआ है, किसका मान, इसका मान निकालने से पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ से हम जानते हैं 30 डिग्री के सामने वाले साइड का मान 1 होता है, इसका क्या होता है 2 होता है, इसका √3 होता है, √3 का मान दे दिया हुआ था, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल लेता है। जब ये 1 यूनिट मान निकल जाता है, डायरेक्ट दूना करके यहाँ पर आंसर लिख देते हैं। तो 1 यूनिट का मान निकालिएगा, तो 18 को लिख सकते हैं, 18 को 6 गुने यानी 6 गुने 3, 6 गुने 3, और 3 को भी हम 3 गुने 3 लिख सकते हैं, √3 गुने √3 से √3 कट जाएगा, यानी इसे 1 का मान निकल गया, 1 यूनिट का मान निकल जाएगा, 6√3 निकल के आ गया। तो इसका जस्ट जब 1 यूनिट का मान निकल गया, 1 यूनिट का मान, तो 2 यूनिट का मान निकालना था, जस्ट दुगुना कर दीजिएगा, क्या होगा 2 गुना, तो 6 दूना 12√3 निकल के आ जाएगा, 6 दूना 12√3 निकल के आ जाएगा, क्योंकि इसके सहायता से इसका लंबाई निकल गया, कितना 6√3, और इसके जस्ट ही दुगुना आता है। 30 डिग्री के सामने की लंबाई अगर ये दे दिया हुआ, तो 90 डिग्री के सामने की लंबाई कितना हो गया, 6 दूना 12√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दो। अब अगला कंसेप्ट बता रहे, अगला ट्रायंगल एगो और ट्रायंगल बता रहे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ज़्यादा ये हो गया, 30 दूगो हो गया। ठीक है, एगो तीसरा और बता देते हैं। वैसे वो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे जिसमें से 3 एंगल कितना है, एगो 15 डिग्री है, एगो 75 डिग्री होगा, एगो 90 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसको क्या करें, 15 15 का मान आपको याद होना चाहिए। 15 का मान होता है 15 के √3 - 1 बटे √3 + 1 होता है। यहाँ कीजिएगा, ये क्या रहता है, परपेंडिकुलर, ये क्या रहता है, बेस रहता है, यानी लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार, इसको हम 15 ले लिए होता है, लंब बटे के लंब कितना हो गया, √3 - 1 हो गया, ये √3 + 1 हो गया। ठीक है, अच्छा पाइथागोरस थ्योरम से इसका लंबाई निकालिएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 2√2 निकल के आ जाएगा, कितना 2√2 निकल के आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकालिएगा तो। ठीक है, तो यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए रेशियो हम लिख रहे हैं, ये ऐसा वो ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल कितना कितना है, 15, 75 और 90 डिग्री है। तो इस एंगल के सामने वाली साइड का रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं, सामने वाली साइड का रेशियो हम निकालना चाह रहे हैं, तो कितना हो गया, √3 - 1, √3 + 1, ये हो गया 2√2 हो गया। तो ये खास उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर इसका यूज होगा, अगर क्वेश्चन में दे देगा तो ठीक, इसका भी यूज हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में तीनों कंसेप्ट आ गया। कुछ स्पेशल ट्रायंगल और बता रहे हैं 3 वो, ठीक है, वो काफी महत्वपूर्ण है, उस पर लगभग त्रिकोणमिति का
यानी सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस का लगभग लगभग पूरा सवाल 80% सवाल कहिएगा ना, जो अभी हम ट्रायंगल बनाने जा रहे हैं, लगभग 80% सवाल इसी ट्रायंगल बेस पर सवाल आपसे पूछेगा। तो इसीलिए इस तीनों कंसेप्ट को भी, इस तीन गो ट्रायंगल और हम लिख रहे हैं, कुछ स्पेशल ट्रायंगल तीन गो लिख रहे हैं, इसका हमेशा इसको यानी समझ जाइएगा, इसको इसी कंसेप्ट हमेशा सवाल को बना दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर तीनों कंसेप्ट पहले बता दीजिए, तीनों ट्रायंगल के लिए कंसेप्ट बता रहे हैं। देखिए पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, जिसमें देखिए यहाँ पर हम वो क्या ले लेते हैं, ठीक है, देखो यहाँ पर मीनार ले लेते हैं। ये क्या है, मीनार है, मीनार कहिए टावर कहिए कुछ भी कर सकते हैं, मीनार एक टावर है, वो टावर है, टावर से दूगो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर दूगो व्यक्ति खड़ा है, एगो व्यक्ति यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है, एगो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, एगो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, एगो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। इस टावर के शीर्ष को क्या कर रहा है, देख रहा है, इस टावर के शीर्ष को क्या कर रहा है, व्यक्ति देख रहा है, ये व्यक्ति देख रहा है। देखिए जैसे जैसे इस व्यक्ति टावर, जैसे जैसे व्यक्ति टावर के नजदीक आता है, एंगल का मान क्या होता है, बढ़ता है, एंगल का मान बढ़ता है। जैसे जैसे यहाँ से इधर इधर आएगा, एंगल का मान क्या हो जाता है, बढ़ता है। जैसे हम पहला व्यक्ति ले लेते हैं, पहला व्यक्ति यहाँ है, पहले यहाँ पर था, कुछ समय के बाद व्यक्ति अब यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर कम एंगल बनेगा कि यहाँ पर, यानी ज्यादा एंगल कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर बनेगा, तो हमेशा ज्यादा है। जैसे जैसे हम टावर के नजदीक आते हैं, एंगल का मान बढ़ता है, एंगल का मान क्या होता है, बढ़ता है। और जैसे जैसे टावर से हम दूर जाएंगे तो एंगल का मान घटता है, क्या होता है, घटता है। ठीक है, यहाँ तक समझिए, आगे आओ। देखिए पहले व्यक्ति यहाँ पर था, नहीं तो पहले व्यक्ति हम यहीं पर रख लेते, कहूँ वो दीर्घ कर रहे थे, उसको भी इधर ले आते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको मिला देते हैं, फिर इसको मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मेनली इसको कंसेप्ट को समझना है, मेनली इसको समझना है आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ये टावर था, पहला व्यक्ति यहाँ पर था, पहला व्यक्ति यानी यहाँ पर था, अब इससे कुछ समय के बाद किधर खसक गया, टावर से दूर जा रहा है, तो एंगल का मान बढ़े, एंगल का मान सॉरी घटेगा। अगर टावर से दूर जा रहा है तो एंगल का मान घटेगा। तो यहाँ पर ये एंगल हम मान लेते हैं 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, तो ये एंगल हम दे दिए 30 डिग्री, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री दे दिए हुए हैं। और यहाँ से व्यक्ति पहले यहाँ से देख रहा था, अब व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। जब व्यक्ति यहाँ से देख रहा था तो कितना एंगल का उन्नयन कोण बन रहा था, टावर को देख रहा है, टावर के शीर्ष को ऊपर देख रहा है। जब व्यक्ति यहाँ से देख रहा था तो उस समय उन्नयन कोण कितना 60 डिग्री बना था। अब व्यक्ति थोड़ा देर समय के बाद पीछे खसक गया, टावर से दूर जा रहा है। अब व्यक्ति यहाँ, अब यहाँ से टावर के शीर्ष को देखेगा तो व्यक्ति की आंख पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री कोण बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप रेशियो इसका निकाल लेते हैं, क्या निकालने जा रहा है, रेशियो निकालने जा रहा है। देखिए टावर के नजदीक वाला इस डिस्टेंस को हमेशा टावर के नजदीक वाला है, नजदीक जो रहेगा इस डिस्टेंस को हमेशा क्या किए, 1 यूनिट मानिएगा। तीनों फिगर में हमेशा इसको टावर के नजदीक वाला इस डिस्टेंस का जो छोटा ट्रायंगल बनता है उसमें बेस जो रहता है उसको हमेशा 1 यूनिट मान लीजिएगा, यानी इसके लंबाई को कितना मान लीजिएगा, 1 यूनिट हमेशा मानिएगा। 3 को फिगर बनाएंगे, तीनों में हमेशा 1 यूनिट मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सहायता से सब निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इस छोटका ट्रायंगल में देखिएगा, छोटका ट्रायंगल में 30 है, सॉरी 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये एंगल 30 हो गया। और फिर वही कंसेप्ट पीछे वाला जो बताया है कि 30 के सामने वाले साइड का मान 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड का मान कितना होगा, 60 डिग्री के सामने वाले साइड का मान उसका जस्ट √3 गुना होता है, यानी √3 निकल के आ जाएगा, इसका निकल के आ गया। अब देखिए अब बड़का ट्रायंगल में चलिए, छोटा ट्रायंगल का काम खत्म हो गया, इसके साथ ऐसे निकल गया। 30 डिग्री के सामने का मान, 30 डिग्री के सामने वाले साइड का मान 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड का मान कितना होगा, √3 गुना होता है। कोई दिक्कत, पीछे भी बता दिए थे, ठीक है। अब बड़का ट्रायंगल में चलिएगा, कौन सा ट्रायंगल, बड़का ट्रायंगल में इस 30 डिग्री है तो ई एंगल कितना हो जाएगा, ई एंगल यानी पूरा एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। बड़का ट्रायंगल में हम जा रहे हैं, बड़का ट्रायंगल में देखिएगा, छोटा ट्रायंगल को भूल जाइए आप, ठीक है। आप देखिए 30 डिग्री के सामने के साइड का रेशियो अगर √3 है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड का मान कितना होगा, उसका भी √3 गुना होगा, ठीक है, उसका भी, यानी इसका लंबाई तो √3 पहले से ऑलरेडी है। तो 60 डिग्री 30 डिग्री के सामने का साइड का अगर मान √3 है तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड का मान कितना होगा, उसका भी √3 गुना, यानी इसका √3 तो पहले से है, ठीक है, इसका भी √3 गुना करिएगा, यानी इतना लंबाई निकल गया। √3 गुने √3 कितना होता है, ठीक है, अभी बताया हुआ है, ये ना बताया, इसका लंबाई 30 डिग्री का लंबाई अगर हम मान लेते हैं 30 है, ये 60 रहता है, इसका लंबाई 5 दे देते हैं
ठीक है। इसका लंबाई 5 दे देता है, क्या दे दिए 30 डिग्री का, हाँ इसका लंबाई 5 दे दिया, हमको 60 डिग्री का मान निकालना है, 60 डिग्री के सामने वाले साइड का मान निकालना है, तो इसका क्या कर देते हैं, इसका जस्ट रूट 3 गुना, 5 तो ऑलरेडी है, इसका रूट 3 गुना कर देते हैं, रूट 3 गुना क्या कर देते हैं, यानी इसका लंबाई निकालना होगा तो 5 रूट 3 हो गया। तो वैसा ही 30 इसमें बड़का एंगल में चलिएगा, बड़का ट्रायंगल में चलिएगा, ठीक है। इस 30 डिग्री के सामने वाले साइड का मान इतना रूट 3 है, तो 60 डिग्री के सामने वाले साइड का मान कितना होगा, उसका भी रूट 3 गुना होगा, यानी पहले से था उसका रूट 3 गुना करिएगा, तो रूट 3 गुना रूट 3 कितना होता है, 3 होता है, यानी रूट 3 के इसके जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, इसका लंबाई 3 यूनिट कर सकते हैं, यानी टोटल का लंबाई निकल गया कितना, 3 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं। टोटल का लंबाई 3 यूनिट निकल गया, जिसमें से इतना का लंबाई 1 यूनिट है, तो इतना का लंबाई कितना निकल गया, 2 यूनिट, कहाँ से कहाँ तक, यानी इतना का लंबाई 2 यूनिट निकल गया, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है, कोई दिक्कत, ये सब यूनिट में है। अब यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से किसी का मान, किसी एगो का मान दे देगा, दूसरा किसी का मान आपसे पूछ देगा, कहूँ से, इस मतलब रेशियो में निकाल लिए हुए है, 1 यूनिट, इसका लंबाई 2 यूनिट हो गया, इसका लंबाई 1 यूनिट हो गया, इसका लंबाई रूट 3 यूनिट है, और अगर ये सब निकालना होगा तो ये भी सब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम से लगा कर। लेकिन अब इसमें से किसी एगो का मान दे देगा, आपसे दूसरा का मान किसी का मान पूछ सकता है, ठीक है। एगो ट्रायंगल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। दूसरा ट्रायंगल देखिए, दूसरा ट्रायंगल अब बना रहे हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। एगो ट्रायंगल और बना रहे हैं, यहाँ पर टावर है, ठीक है, यहाँ पर टावर, इस शीर्ष से टावर का शीर्ष है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अब कुछ देर के समय के बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, तो उस समय टावर को देख रहा था, तो उस समय उसके आंख पर एंगल बन रहा था, कितना, आंख पर एंगल बन रहा था 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब व्यक्ति खसक के चल गया है, इधर आ गया, तो अब उसके एंगल, यानी उसके आंख पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 45 डिग्री बन रहा है। तो आप कीजिएगा फिर वही रेशियो, इस रेशियो इसको जो टावर के नजदीक वाला इस ई लंबाई रहेगा, बेस रहेगा, जो छोटा ट्रायंगल में, इस बेस को हमेशा 1 यूनिट मान के आइएगा, कितना यूनिट, 1 यूनिट हमेशा मान लीजिएगा, ठीक। अब देखिए, ये 30 है तो ये सॉरी ये 60 है तो कितना हो जाएगी, ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री के सामने वाले साइड का मान अगर 1 यूनिट है, तो 60 डिग्री 60 डिग्री के सामने वाले साइड का मान कितना होगा, रूट 3 गुना होता है उसका, तो रूट 3 गुना हो गया, यानी रूट 3 मान निकल गया। अब देखिए बड़का ट्रायंगल में आप चलिए, बड़का ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल, बड़का ट्रायंगल में ये 45 है, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 45 से होगा, 45 से होगा, पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 45, जस्ट पीछे कंसेप्ट बताए हुए हैं, 45 होगा। अब देखिए इस 45 है, तो इस 45 के सामने वाले साइड इतना है, तो इस 45 वाले सामने वाले साइड का मान भी कितना होगा, क्योंकि दोनों जब एंगल बराबर है तो उसका सामने वाले साइड भी बराबर होता है, तो ये वाला साइड भी कितना होगा, रूट 3 हो जाएगा, यानी पूरा का मान कितना, रूट 3 यूनिट हो जाएगा, कितना, ये सब यूनिट में निकाल ले, रेशियो में, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, तो हमको मान ई बताइए, ए इसका लंबाई निकालना होगा, तब इसका लंबाई कितना होगा, पूरा का लंबाई रूट 3 है, इतना का लंबाई 1 है, तो इतना का लंबाई निकल गया, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 निकल गया, इतना का लंबाई निकल के आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब किसी एगो का मान दे देगा, आपसे दूसरा का मान किसी का मान पूछ सकता है, लेकिन एगो किसी न किसी का लंबाई दे देगा, वहां से हम रेशियो अगर निकाल लियो तो उसका मान वहां से निकाल के किसी का मान पूछेगा तो हम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ट्रायंगल समझ में आ गया, एगो ट्रायंगल और बता रहे, यहाँ पर टावर खड़ा है, यहाँ क्या है, टावर एगो खड़ा है, इस टावर का क्या है, शीर्ष है। पहला व्यक्ति यानी एगो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, पहले यहाँ से देख रहा था टावर के शीर्ष के, और पीछे खसक के यहाँ पर आ गया, पीछे खसक के वहां पर चला गया, पहले था यहाँ पर से यहाँ यहाँ से देख रहा था, अब वही व्यक्ति अब खसक के इधर आ गया, ठीक है। तो पहले एंगल उसके आंख पर बन रहा था, 45 डिग्री का एंगल, कितना, अब बन रहा है 30 डिग्री का एंगल, पहले 30 डिग्री का एंगल बना, सॉरी पहले 45 डिग्री, टावर के जैसे जैसे नजदीक आते एंगल का मान बढ़ता है, इसीलिए बार बार पीछे जा रहा है तो एंगल का मान घटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले उसके आंख पर 45 डिग्री बन रहा था, अब टावर से दूर गया, अब उसके आंख पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। इसको उन्नयन कोण कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति नीचे से टावर को देख रहा है, क्या इस एंगल को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है, ठीक है। फिर वही इस लेंथ को अभी बोल रहे, हमेशा इस लेंथ को जो टावर के नजदीक रहता है, इस लेंथ को हमेशा क्या मान लीजिएगा, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। ई 45 है, छोटका ट्रायंगल में ई 45 है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा।
45 है, तो 45 के सामने वाली साइड भी आपस में क्या होता है, जब दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर है तो उसके सामने वाली साइड भी बराबर होता है। इसका मान 1 यूनिट है तो इसका मान 1 यूनिट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 यूनिट हो गया। अब बड़का ट्रायंगल में देखिए, अब बड़का ट्रायंगल में देखिएगा, इस एंगल के इसमें 30 डिग्री है तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। फिर हो गया। अब देखिए वही वाला कंसेप्ट फिर लगाइए। 30 के सामने वाली साइड का मान अगर 1 यूनिट है, 30 के सामने वाली साइड का मान अगर 1 यूनिट है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड का मान कितना होगा, √3 गुना होता है। √3 गुना यानी पूरा का लंबाई निकल गया √3, पूरा का लंबाई निकल गया। ठीक है, पूरा का लंबाई निकल गया। फिर वही आ गया। देखिए पूरा का लंबाई √3 है, इसका 1 है, इसका निकल गया √3 माइनस √3 माइनस 1, √3 माइनस 1, इसका लंबाई निकल के आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, रेशो निकल के आ गया। यानी इसमें से किसी का एगो का मान देगा, दूसरा का मान आपसे पूछेगा। तो रेशो के सहायता से सारे सवाल को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी तीनों ट्रायंगल को क्या कीजिएगा, हमेशा याद कर लीजिएगा। पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। ये तीनों ट्रायंगल को कुछ रेशियो है, ठीक है, निकालना पहले सीखे हैं। ठीक है, निकालना कैसे निकाला जाता है वो निकालना सीखे, बार बार हमेशा प्रैक्टिस करिएगा, अपने धीरे धीरे याद होगा। इस डिस्टेंस को अगर खाली एक मान लीजिएगा, आप सब निकाल सकते हैं। ठीक है, आप सबको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कुछ स्पेशल ट्रायंगल था। अब इस पर तो इस ट्रायंगल जो 3 को बताए हुए हैं, इसमें तो लगभग पूरा 80% सवाल इसी पे बनाएंगे, इसी 3 पर। ठीक है, वहां पर कोई फॉर्मूला तर्मुला का यूज नहीं करेंगे, रेशो के सहायता से सारे सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आज हम पूरा कॉन्सेप्ट इसका पूरा बता दिए। कल से क्या करेंगे, इस पर अब क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। आज पूरा कंसेप्ट, जितना कंसेप्ट है हाइट एंड डिस्टेंस है, सारे कंसेप्ट में क्या किया, आज बता दिया। ठीक है, अब इस पर क्या करेंगे, कल से सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।